हेलो दोस्तों। आज हम लोग आपातकालीन उपबंध को पढ़ने वाले हैं। ये एक पॉलिटी का चैप्टर है। आपातकालीन उपबंध ये संविधान के भाग 18 में है इसका उल्लेख। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो ये 352 से लेकर 360 तक है। तीन प्रकार के आपातकाल भारत में लगाए जा सकते हैं। इन तीनों को लगाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। पहला आपातकाल है राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख है। इसे लगाने के लिए मंत्रिपरिषद लिखित रूप में ये संदेश देती है कि आपातकाल लगाना है तो ही राष्ट्रपति लगा सकते हैं। ये लिखित रूप में चाहिए। इसके लिए आधार क्या क्या हो सकता है? तो पहला तो युद्ध का स्थिति हो किसी देश के साथ, या बाहरी आक्रमण की आशंका हो तो लगा सकते हैं। और तीसरा सशस्त्र विद्रोह, तो भी आपातकाल लगाया जा सकता है। ये सशस्त्र विद्रोह पहले नहीं था। इंदिरा गांधी जी ने जब लगाया था 1975 में आपातकाल, तो उन्होंने आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया था। उसी के 2 साल बाद 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार 44वां संविधान संशोधन करते हैं 1978 में। और उन्होंने आंतरिक अशांति के जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द डाल दिया संविधान में। कुल 3 बार आपातकाल लग चुका है। एक 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हो रहा था, एक 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हो रहा था उस टाइम पे। ये दोनों युद्ध के आधार पे लगाया गया था। और 1975 जो इंदिरा गांधी जी ने लगाया था, इन्होंने आंतरिक अशांति के आधार पे लगाया था। जब आपातकाल लगता है ना, राष्ट्रीय आपातकाल, तो हमारे मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं सारे। एक भी मूल अधिकार नहीं बचता। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा किया गया, उस समय आर्टिकल 20 और 21 के बारे में बताया गया कि ये कभी समाप्त नहीं हो सकते। ये थे राष्ट्रीय आपातकाल। ये जब राष्ट्रपति घोषणा करते हैं उसके 1 माह तक ये रहता है। और इसे आगे बढ़ाना है तो संसद विशेष बहुमत से इसको पारित कर देगी, तो ये 6 माह के लिए आगे बढ़ जाएगा। दूसरा है अनुच्छेद 356 के तहत इसको राष्ट्रपति शासन, संवैधानिक आपातकाल या राज्य आपातकाल भी कहते हैं। राज्यपाल अगर कह दे, प्रतिवेदन दे दे राष्ट्रपति को कि राज्यों में जो शासन व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है या संविधान के अनुसार नहीं चल पा रहा है, तो राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर सकते हैं उस राज्य में। जैसे ही राष्ट्रपति घोषणा करते हैं, वहां से 2 माह तक उसमें बना रहेगा राष्ट्रपति शासन उस राज्य में। अगर इससे बढ़ाना है तो संसद इसे पारित करेगी विधेयक को, और वो 6 माह के लिए बढ़ जाएगा। तो 6 माह करके आप कितने दिनों तक बढ़ा सकते हो? तो अधिकतम 3 वर्ष तक। इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता है संसद। मतलब राज्य में जो राष्ट्रपति शासन है उसकी अधिकतम अवधि 3 वर्ष ही है। इससे अगर ज्यादा करना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान 3 वर्ष का ही प्रावधान देता है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो वहां का जो विधानसभा है वो भंग नहीं होता, कार्यपालिका सब वैसे ही रहता है। बस वो जो कार्यपालिका है वो केंद्र के अधीन आ जाता है, केंद्र के अकॉर्डिंग उसे काम करना पड़ता है। तीसरा है आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल। जब वित्तीय संकट आने वाला होता है तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात लगा सकते हैं, वित्तीय आपातकाल, जिसमें जो वेतन है, पेंशन है, भत्ते हैं, इन सबको रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है बहुत हद तक। इसी को ही वित्तीय आपातकाल कहते हैं। तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा के 2 माह के अंदर, 2 माह तक ये रहेगा। राष्ट्रपति की घोषणा से 2 माह तक रहेगा। और इसे आगे रखना है तो संसद इसे पारित करेगी। लेकिन पारित कर देने के पश्चात ये कब तक रहेगा, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। हमने 3 प्रकार के आपातकाल पढ़ लिए: 352, 356, 360। ये राष्ट्रपति की घोषणा से 1 माह तक रहता है।
आर्टिकल 356 राष्ट्रपति की घोषणा से 2 माह तक रहता है। आर्टिकल 360 राष्ट्रपति की घोषणा से ये 2 माह तक ये भी रहता है, लेकिन इसे पारित करने के संसद में पारित कराने के बाद ये 6 माह इसकी अवधि बढ़ जाती है, इसकी भी 6 माह अवधि बढ़ जाती है, लेकिन मैक्सिमम 3 वर्ष तक, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन। फिर 2 माह हुआ और अगर संसद इसे पारित कर देती है, तो ये कब तक रहेगा किसी को नहीं पता, अनंत काल तक। ये था आपातकाल। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।